खड़ी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सबने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत है, हम नहीं जानते कुछ। और तकरीर जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। 71 नहीं 51 बनेगा, 71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया तो कम से कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो। आसाम में जमीयत उलमा वो जमात थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि जब उस जमाने की हुकूमतें मुत्तहिद हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का एहसान और करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया जो हक फैसला था, और उसने कह दिया कि नहीं, आसाम के लिए सन 71 ही रहेगा। तमाम पार्टियों ने उसको कबूल किया है। अब जमाना खराब हो गया, दिल दुखने लगा। वो जो वहां दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग थी वो झारखंड में ला करके उगली है। अल्लाह ने यहां भी मुंह काला कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये काम है। हमने उससे पहले एक और मुकदमा आसाम के सिलसिले में लड़ा था। जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहां से आई? जो वहां का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिरकपरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता। तन्हा जमीयत उलमा थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और जो बड़े से बड़ा वकील जो एक एक पेशी में 15-15 लाख रुपया लेता था, और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसामी ही का था सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था, इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ये क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा कहते हैं मौलाना अरशद मदनी, नारे तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, जमीयत उलमा हिंद। हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं।
जमीयत उलमा का यह किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दें, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बूढ़े, इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी, इसकी औलाद कहाँ जाएगी। भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए, ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा, आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं। मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है, जरा घर का तोड़ के तो दिखलाए। नाराए तकबीर, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी। मेरे भाई, ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे थे मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मजहब से ऊपर उठकर दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहते हैं। हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन जमात इस्लामिया।